बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे माइनर पेनल्टीज़ कौन कौन सी है और इसमें कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, माइनर पेनल्टी में एक है सेंसोर और दूसरा जो है वो है विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड टू दी एक्सटेंट ऑफ 5 इंक्रीमेंट्स। यानी कि कोई इंक्रीमेंट एक या एक से ज़्यादा इंक्रीमेंट, कम अज़ कम 5 इंक्रीमेंट है जो है वो रोक देना, ये भी माइनर पेनल्टी में एक सज़ा है। और इसके बाद सेकंड जो है वो है फाइन नॉट एक्सीडिंग बेसिक पे ऑफ 1 मंथ। किसी शख्स को बेसिक पे से कम फ़ाइन करना। अगर किसी शख्स को उसकी बेसिक पे से ज़्यादा फ़ाइन करते हैं तो ये मेजर पेनल्टी में आ जाएगा। और तीसरी जो है माइनर जो पेनल्टी है उसमें है रिडक्शन ऑफ लोअर स्टेजेस इन पे स्केल सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 स्टेजेस। अगर एक शख्स 5वें स्केल पर है तो उसको एक एक कर मिसाल के तौर पर अगर उसका स्केल 5वां है तो उसको चौथे पर लाना, चौथे से तीसरे पर, तीसरे से दूसरे पर, तो 5 स्केल इस तरह उसको कम किया जा सकता है। ये भी माइनर पेनल्टी के ज़िम्मे में आती है। अब इसमें जो है चौथा जो है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। अगले 5 साल तक उसकी प्रमोशन रोक दी जाती है। ये सारी जो सज़ाएं हैं वो माइनर पेनल्टीज़ के ज़िम्मे में आती हैं। और अब हम बात करेंगे मेजर पेनल्टीज़ कौन कौन सी है और उसमें कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं। रिकवरी ऑफ लॉस फ्रॉम पे और पेंशन और एनी अमाउंट पेएबल टू द एक्यूज्ड, द वोल ऑफ अ पार्ट ऑफ इट अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये जो सज़ा है ये भी मेजर पेनल्टी में आती है कि किसी शख्स की मुकम्मल रिकवरी करना और वो रिकवरी का पैसा उसकी बेसिक पे से ज़्यादा हो, इसको कहते हैं मेजर पेनल्टी। और सेकंड जो मेजर पेनल्टी है वो है रिडक्शन टू अ लोअर पोस्ट ऑफ पे स्केल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। इसको पिछली पोस्ट पर कर देना 5 साल तक। यानी कि जो अब उसकी डेजिग्नेशन है उससे जो छोटा रैंक है उस पर 5 साल के लिए उसको उससे छोटे रैंक पर कर देना भी मेजर पनिशमेंट में आता है। थर्ड जो है वो है फॉरफीचर ऑफ पोस्ट सर्विस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स। किसी मुलाजिम की सर्विस ज़ब्त कर लेना, ये भी एक बड़ी सज़ा के ज़िम्मे में आता है। और रिटायरमेंट पर फिर इसको बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। यानी कि सर्विस ज़ब्त हो जाती है और जब उसका रिटायरमेंट का टाइम होता है तो सर्विस जो ज़ब्त हुई होती है तो ये उसके लिए बड़ा मसला बन जाता है रिटायरमेंट के वक्त पर। कंपल्सरी रिटायरमेंट, इसका तो बहुत सारे जो मुलाजिम हैं उन्हें पता है, ये भी एक बड़ी सज़ा है। कंपल्सरी रिटायरमेंट जब रिटायरमेंट कर दिया जाता है मुलाजिम को। इसके बाद है रिमूवल फ्रॉम सर्विस, ये भी एक मेजर पेनल्टी है और बड़ी सज़ा है। इसका मतलब है नौकरी से निकाल देना। लेकिन रिमूवल वाला केस जो और कहीं अप्लाई कर सकता है, अगर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो आप किसी और डिपार्टमेंट में जहाँ पे आप की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट है और आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं।
और इसमें लास्ट जो मेजर पेनल्टी है, बड़ी सज़ा है, वो है डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अब बहुत सारे जो पुलिस के मुलाजिम हैं उन्हें डिसमिसल फ्रॉम सर्विस में और रिमूवल फ्रॉम सर्विस का जो डिफरेंस है वो नहीं पता होता। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिमूवल फ्रॉम सर्विस वाला किसी और डिपार्टमेंट पे अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन डिसमिसल फ्रॉम सर्विस वाला किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी पोस्ट के लिए। और जो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस जिसको सज़ा मिली हो वो ताहयात के लिए नाअहल हो जाता है और वो कहीं और किसी भी गवर्नमेंट के इदारे में नौकरी नहीं कर सकता सरकारी। शुक्रिया।